वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत देना या मेरी शक्ल पर देखकर जज मत करना। ना वीडियो की क्वालिटी पर देख के जज करना, क्योंकि अभी जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। इसलिए हम आप सबसे शेयर भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की। और जिस बुक से हमने ये समझा और हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को भी जानना, तो उस बुक का नाम है ज़ेन योगा और लिखा है पीजे सहर ने। ऑथर का नाम है डॉक्टर पीजे सहर, परवेज जहांगीर सहर। इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि वो हमसे बताना क्या चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन है द लॉ ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। स्पिरिचुअल सक्सेस, सक्सेस का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि सफलता, पर ये आम सफलता नहीं है, ये है स्पिरिचुअल सक्सेस, आध्यात्म में सफलता। हम सभी को पता है कि आध्यात्म में सफलता का मतलब क्या, मुक्ति, मोक्ष। पर ये एक अलग तरीके का ही है, तो मोक्ष के बारे में ही बताया, लेकिन ये एक अलग तरीके से ही समझा रखा है इन्होंने आध्यात्म को। तो पहला इंट्रोडक्शन में शुरुआत होती है द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। वो कानून, वो नियम क्या हैं जो हमको आध्यात्म की सफलताओं पर ले जाएंगे, मतलब मोक्ष, अगर मुक्ति, आत्मा, परमात्मा जैसी अगर कोई चीजें हैं, तो हमको उसको समझने के लिए हमें पहले कुछ कानून, कुछ नियम जो आध्यात्म में होते हैं वो हमको समझने पड़ेंगे। तो पीजे सहर के हिसाब से ये कौन से कानून हैं वो हमें बताएंगे। तो शुरुआत में पहले हम पढ़ेंगे और हम धीमे धीमे इनको समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं हमसे। With the help of practice explained in the following pages, one can attain within a few years a stage of development। बता रहे हैं कि इस बुक में आने वाले पन्नों में कुछ प्रैक्टिस दी गई है, आने वाले पन्नों में कुछ प्रैक्टिसेस दी हैं। अगर हम उनको करें तो हम कुछ ही सालों में, विद इन अ फ्यू ईयर्स, एक ऐसी स्टेज डेवलप कर सकते हैं अपने लिए फॉर विच मैनकाइंड वुड नीड एन इलिमिटेबली लॉन्ग पीरियड। मतलब कि हम इंसानियत को अगर हम वो प्रैक्टिसेस ना करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इल लिमिट मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम इस बुक में प्रैक्टिसेस जो दी गई हैं उनको प्रैक्टिस करके कुछ ही सालों में अपने लिए एक डेवलपमेंट की एक स्टेज को डेवलप करके spreading over countless incarnations on the slow spiral of evolution। अब यहां पर इन्होंने इनकारनेशन की बात करी है। इनकारनेशन मतलब फिर से जन्म लेना। तो बुक की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है कि इनकारनेशन तो होता है, पुनर्जन्म तो होता है, हम फिर से दोबारा आते हैं धरती पर एवोल्यूशन के होने के लिए। यहाँ पे लिखा है ना, ऑन द स्लो स्पाइरल ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन हो रहा है हम इंसानों का, तो पुनर्जन्म तो होना पड़ेगा। अब जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि पुनर्जन्म तो नहीं होता, तो भाई वो यहाँ पर बुक छोड़ देंगे और बुक नहीं पढ़ेंगे। पर हमें थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं कर सकते तो कम से कम इस बुक को पढ़ें और साथ में रहें कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करें हर एक सेंटेंस के संग। तो फिर हमें अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये बोलना क्या चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम इंसानों का इवोल्यूशन हो रहा है और वो बहुत स्लो स्पाइरल है, मतलब कि बहुत धीमे 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 हो रहा है इवोल्यूशन। लेकिन हम इस बुक को पढ़ के, इसकी प्रैक्टिसेस को करके, वो जो बहुत धीमे धीमे इवोल्यूशन हो रहा है वो हम कुछ ही सालों में बहुत तेजी से वहां पहुंच सकते हैं, इवोल्यूशन में बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर मोक्ष जैसी कोई चीज है तो हम उसको भी अनुभव कर सकते हैं। वरना हमें लग जाएंगे काउंटलेस इनकारनेशंस, मतलब काउंटलेस मतलब जिनको गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत हमें जन्म लेना पड़ेगा एवोल्यूशन के लिए। द साइंस ऑफ दीज सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस वी सेल जेन योगा। बता रहे हैं कि इसी इसी विज्ञान को सिस्टमैटिक, मतलब ये कोई रैंडम नहीं है, बहुत ऑर्डर है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बताया गया है सब कुछ, कुछ भी नहीं उठा के बोल दिया है।
और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, मतलब कि हमारे मन में चलने, हमको प्रैक्टिसेस बाहर से नहीं करनी है, हमें अपने मन के अंदर में ही प्रैक्टिस करनी है। तो कहीं हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, हमें मन के ही अंदर प्रैक्टिसेस करनी है। तो इसी विज्ञान को इन्होंने बोला है ज़ेन योगा। तो ये बुक ऐसी दिखती है, अभी तो फट चुकी है थोड़ा, मैंने काफी यूज किया है। ज़ेन योगा। The dominating aim of Zen Yoga is concentration of mind through a better understanding of the metaphysiology of brain structures। कह रहे हैं कि हमारा zen योगा से मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं तुम्हें। तो zen योगा ये बता रही कि हमारा डोमिनेटिंग एम क्या है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। हम अपने मन का कॉन्सेंट्रेशन सिखाना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि हम इस बुक के जरिए आपको अपने माइंड का कंसंट्रेशन सिखाना चाहते हैं, कि आपका मन केंद्रित होकर कुछ कर सके। तो डोमिनेटिंग एम है ज़ेन योगा का कि कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेटाफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स। मेटाफिजियोलॉजी, मेटा मतलब कि जो हमारे जो हम लैब में जाकर देख नहीं सकते, मेटा मतलब जो हमारे दिमाग के परे है, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते और लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, वो दिमाग से परे है। पर वो ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखते। पर हम इस बुक के जरिए उन्होंने बताया है कि हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो ब्रेन में मौजूद हैं, और हम समझेंगे, जब हम समझ जाएंगे उन स्ट्रक्चर्स को, तब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड कैसे हो पाता है ये भी समझेंगे। टू स्टार्ट विद, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, वी मे कंसिडर द माइंड एज ए फंक्शनल सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस और रोटेशंस which for convenience we divide into 4 sections। कह रहे हैं कि हमारा जो मन है, हम मान के चलते हैं कि वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इन्होंने समझाने के लिए, इसी को मेटाफिजियोलॉजी बोला इन्होंने, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर हमने समझाने के लिए बोला है कि मन के 4 हिस्से हैं। ठीक है, मन के 4 हिस्से हैं, और मन एक, ऐसा समझ लो, वाइब्रेशंस से मिलके बना है। कुछ वाइब्रेशंस हैं, तरंगे, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं, और यही एकदम वाइब्रेट कर रही हैं, सटल वाइब्रेशंस, और इनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस मन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी हम वो पढ़ेंगे, वो 4 हिस्से कौन से हैं। सेक्शन 1, पहला है सेक्शन 1, इज द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू द एनाटॉमिकल ब्रेन, while section 4 will look upon as nearest allied to soul। कह रहे हैं जो हमारा सेक्शन 1 है मन का, वो हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन खोपड़ी है, वो उससे सबसे पास जुड़ा हुआ है। पर जो हमारा सेक्शन 4 है, वो जुड़ा हुआ है आत्मा से। यहां पर इन्होंने पहले ही साफ कर दिया, हाँ भाई, आत्मा, परमात्मा, भगवान जैसी चीजें होती हैं, और स्पिरिचुअल सक्सेस का मतलब उसी आत्मा परमात्मा को जानना है। इस आध्यात्म में सफलता का मतलब, अगर कोई आत्मा परमात्मा जैसी चीज है, तो हमको वो अनुभव में लेना है। तो यहां पे तो एकदम क्लियर हो गया, हाँ, आत्मा परमात्मा जैसी चीजें होती हैं। तो सेक्शन 1 हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है, पर सेक्शन 4 जो है हमारे मन का, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वी बिटवीन सेक्शन 1, अभी सेक्शन 1 को चित्ता भी बोला इन्होंने, चित्त भी बोला है, चित्ता। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4, सेक्शन 4 है आत्मन। वी हैव सेक्शन 3, सेक्शन 1 और सेक्शन 4 के बीच में आता है सेक्शन 3, गवर्निंग द रियल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। और सेक्शन 3 वो सेक्शन है मन का जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, मतलब कि जो कहते नहीं, अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मिरेकल है, मिरेकल्स, चमत्कारी चीजों से भरा पड़ा है, वो हम अपनी आंखों से, कानों से सुन नहीं सकते। वो एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोलता है सेक्शन 3, एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, जो हमारे सेंसेस के, सेंसेशंस के बियॉन्ड है। सेक्शन 3 हमारे सेंसेशंस के बियॉन्ड जाके देख पाता है। ठीक है, अब जैसे कोई हवा में उड़ रहा है, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हवा में उड़ रहा है, जेन्युइनली हवा में उड़ रहा है, तो हम कहेंगे अरे ये पॉसिबल ही नहीं है,
पर सेक्शन 3 वाले लोग जो सेक्शन 3 पर जा पाते हैं, हो सकता है वो ये सब कर सकते हैं। हमारे परसेप्शन के बियॉन्ड है, सेक्शन 1 के बियॉन्ड है, पर सेक्शन 3 में पॉसिबल है ये सब। ये जो मिस्टिकल चीजें होती हैं, ये सेक्शन 3 की वजह से होती हैं। And section 2, the later to further subdivided so that section 2 all alone has peculiarity of having two subsections. अभी जो section 2, section 1, section 4 के बीच में section 2 और section 3 है। section 3 चमत्कारी चीजों के लिए फेमस है। section 2 में दो और आते हैं, section 2A, section 2B। ठीक है, तो section 2A और section 2B ये दो चीजें हैं section 2 के अंदर। Subsection A of 2 is very closely allied to body's reticular activating system situated in a cone-shaped maze of nerves in the brainstem. कह रहे हैं जो section 2A है, section 2 के अंदर दो पार्ट हैं, section 2A और section 2B। तो section 2A जो हमारी जो ब्रेन की स्टेम होती है, अगर आप सर्च करोगे ब्रेन स्टेम क्या होता है तो आपको पता चलेगा, उसमें एक नसों का गुच्छा है, कोन शेप्ड में एक नसों का गुच्छा है। तो सेक्शन 2A उसमें पाया जाता है। ठीक है, सेक्शन 2A उसमें पाया जाता है। सब सेक्शन A इंटरसेप्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कमिंग अप फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। कह रहे हैं हमारे शरीर से, सेंसेशन से जो हमारी जो इंफॉर्मेशंस इंपल्सेस आ रही हैं, वो पहले हमारे ब्रेन स्टेम में होते हुए जाती हैं और फिर यहाँ थैलेमस में जाती हैं। पर यहाँ बीच में बैठा है सेक्शन 2A, और वही सेक्शन 2A पूरे बॉडी में जो अनकॉन्शियस चीजें होती हैं, जैसे सांस लेना, पेट में दर्द होना, डाइजेशन, है ना, या फिर ये सब जो चीजें हैं, ये सेक्शन 2A संभालता है और हमें इन सब का पता नहीं चलता, ये अनकॉन्शियस होता है। लेकिन सेक्शन 2A अगर जैसे हमारे पेट में दर्द हो तो हमें पता लगने लगेगा पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि सेक्शन 2A काम कर रहा है। लेकिन इसकी ये जो काम करता है ये बहुत अनकॉन्शियस होता है, हमको इसके बारे में पता नहीं चलता। अगर पता चलने लगेगा तो हमें पूरी जिंदगी भर पेट दर्द ही होता रहेगा, पेट दर्द जैसा महसूस होगा। इसीलिए ये बहुत अनकॉन्शियस, हमको इसके बारे में पता भी नहीं चलता सेक्शन 2A के बारे में, ये चुपचाप अपना काम करता रहता है। सब सेक्शन 2B, अब सेक्शन 2B की बात हो रही है। सब सेक्शन, सेक्शन 2 के अंदर 2A और 2B है, अब 2B की बात हो रही है। इज द लेस नोन पार्ट ऑफ माइंड, इसको बहुत ज्यादा जाना नहीं जाता, लेकिन ये बहुत काम का है। विच इनेबल्स अस टू कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट एंड रिसीव इंट्यूशंस फ्रॉम ऑन हाई। हमारा जो सब सेक्शन 2B है, इसका काम है कॉन्सेंट्रेट करना, मेडिटेट करना और इंट्यूशंस को ले पाना। हमारे सेक्शन 2B का काम है, सेक्शन 1 का नहीं है, सेक्शन 1 का काम नहीं है। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 का जो पार्ट है 2B, उसका काम है मेडिटेट कर पाना, कॉन्सेंट्रेट कर पाना और इंट्यूशंस को रिसीव कर पाना। In fact, it is so utterly different from section 1 and subsection of A that we are justified in saying that, बता रहे हैं कि हमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सेक्शन 1 और प्लस सेक्शन 2A और फिर इधर आता है सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, इनके बीच में एक बहुत गहरा गैप है, बहुत बड़ा और बहुत गहरा गैप है। ऐसा समझ लो एक पहाड़ इधर है और एक पहाड़ इधर है, तो बीच में एक बहुत गहरी नदी बहती है, बहुत गहरी नदी बहती है और ये दोनों बहुत अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि सब सेक्शन A और सेक्शन 1 एकदम अलग है और सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एकदम अलग है, और बीच में एक नदी बह रही है या फिर एक ऐसी जमीन है, बहुत मतलब आपस में कोई मेल ही नहीं है, एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। इसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड। इस बीच में जो नदी है या जो बीच में जमीन है जो इन दो चीजों को अलग करके रखी है, इसको इन्होंने बोला है नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड। अब हम ज्यादातर इंसान, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो सेक्शन 1 में ही घूमते रहते हैं। कुछ हमारे बीच साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, कलाकार लोग हुए हैं जिनको इंट्यूशंस होते हैं, तभी तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाते हैं दुनिया में। वो कहां से लाते हैं क्रिएटिविटी? क्योंकि वो कुछ कुछ इंट्यूशंस रिसीव कर पाते हैं सेक्शन 2B से।
सेक्शन 2B से, पर कुछ कुछ टाइम के लिए। पर एक साधु सेक्शन 2B के बियॉन्ड जाता है। सेक्शन 2B तो डेवलप करता ही है, सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 भी डेवलप करता है। ठीक है, तो हमको रुक नहीं जाना है सेक्शन 2B पर। हमें बहुत क्रिएटिविटी आएगी, बहुत ऐसी सारी चीजें, हमें क्रिएटिव चीजें एक्सपीरियंस होंगी, हमें कुछ करने का मन होगा, आर्ट करने का, कुछ कला दिखाने का, वैज्ञानिक बनने का, कुछ भी हमें कलाकारी करने का मन होगा। और वो कहां से आ रहा होगा? सेक्शन 1 से नहीं, सेक्शन 2B से। पर कुछ कुछ टाइम के लिए आएगा, लेकिन हमको इसके बियॉन्ड भी जाना है, वहां पर रुक नहीं जाना है। तभी हम योगी साधु बनकर जान पाएंगे आत्मा परमात्मा क्या है, क्योंकि सेक्शन 4 है आत्मा वाली चीजों का। आत्मा वाली चीजों का पार्ट सेक्शन 4 है, सेक्शन 2 भी नहीं है। सेक्शन 2 भी बीच में पड़ेगा और वो बहुत क्रिएटिव चीजें तुम्हें करके दिखा सकता है। अगर तुम एक गाना बजाते हो, आर्टिस्ट हो, तो सेक्शन 2B से तुम्हें हिंट आएंगी, इंट्यूशन होगा कि ऐसी धुन बनाओ, ऐसा लिखो, ऐसा खोज करो। ये सेक्शन 2B से आएगा। पर वहां पे रुकना नहीं है, हमें और ऊपर जाना है, सीढ़ी और चढ़नी है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 तक पहुंचना है। तब हम आत्मा जैसी चीजों को जान पाएंगे, अनुभव में ले पाएंगे। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू जेन योगा। अभी यहाँ पर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से, मतलब जेन योगा के हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब क्या है? द वॉलेंट्री येट पर्पसफुल डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन 1 to that stage when we are capable of crossing over no man's land। बता रहे हैं कि हमारे लिए डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने सेक्शन 1, जो मन का पार्ट है सेक्शन 1, उसको इतना डेवलप करना है कि हम नो मैंस लैंड के पार जा सके। जो बीच में नो मैंस लैंड है उसके पार हम जा सकें, बस हमें इतना ही काम करना है। टू दैट सेक्शन 2B, कि हम सेक्शन 2B पर पहुंच सकें, और जो ऊपर वाले सेक्शन हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4, कि हम वहां पर पहुंच सकें। दिस स्टेज इज नोन इन जेन योगा एज क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। तो डॉक्टर पीजे शहर हमें बता रहे हैं कि हमारा मेन काम है कि आपको सेक्शन 1, जो आपका मन का हिस्सा सेक्शन 1 है, उसको इतना ज्यादा डेवलप कर देना है बुक पढ़ के, प्रैक्टिस करके, कि आप ये जो नो मैंस लैंड है इसको पार करके आप सेक्शन 2B तक जा सके, और फिर सेक्शन 2B से सेक्शन 3, सेक्शन 4 वहां तक पहुंच सके। और क्रिटिकल सर्टेन स्टेज का मतलब यहाँ पर ये है कि हम आपको इतना केपेबल बना देंगे, इतना आपके अंदर क्षमता आ जाएगी कि आप नो मैंस लैंड खुद ही क्रॉस कर लोगे। और फिर आप जैसे ही क्रॉस कर लोगे, तब जेनोगा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तब ऑथर कह रहे हैं तब मेरा काम खत्म। अब आपकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, सेक्शन 2B से सेक्शन 3, सेक्शन 4 पर जाना, वो आप खुद ही करेंगे। अब आपको हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस खुद ब खुद होगी। किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सी प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे, और वहां से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। वही लिखा है, आवर टास्क इन जेन योगा इज टू रीच क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। हमारा जो टास्क है जेन योगा में, हमारा जो उद्देश्य है, वो है आपको क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर लाके खड़ा कर देना। फ्रॉम देयर ऑन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज ऑटोमेटिक। उसके बाद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑटोमेटिक है एंड एफर्टलेस। कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसके बाद, कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। क्वाइट फ्री ऑफ डूज एंड डोंट्स, क्वाइट फ्री ऑफ डूज एंड डोंट्स। फिर आपको कोई बताने वाला होगा ये करो, ये करो, वो मत करो, ये मत करो, कुछ नहीं, एक भी एफर्ट नहीं। सेक्शन 2B पर पहुंचते ही आपकी यात्रा एकदम एफर्टलेस, कोई आपको एफर्ट नहीं, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं, एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आप खुद में एक लाइट बन जाओगे। अब आपके अंदर जो लाइट है, जो आत्मन की लाइट है, आत्मा की लाइट है, वो आपको गाइड करेगी वहां से कि सेक्शन 2B से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पर कैसे पहुंचना है। तो जेन योगा का काम हमें यही है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर लाके खड़ा कर देना। तो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज हम फिर से समझ लेते हैं। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज का मतलब कि हमारे सेक्शन 1 जो माइंड का पार्ट है, सेक्शन 1 जो हमारा है, उसको इतना ज्यादा डेवलप कर देना, उसको इतना केपेबल बना देना कि हम नो मैंस लैंड खुद ब खुद पार कर सके, है ना। हम इतने केपेबल हो जाए कि हम नो मैंस लैंड जो है
उसको हम पार कर सकें। और जब हम इतने केपेबल हो जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, अब हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर खड़े हो गए, और तब zen योगा हमारा साथ छोड़ देगी और तब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अपने आप खुद ब खुद होगी। ठीक है, तो अगर हम समरी निकालें तो समरी क्या है इस वीडियो का जो आपको लेकर जाना है यहाँ से। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये जो सफलता है, आध्यात्मिक सफलता, अब आध्यात्मिक सफलता क्या है? मोक्ष, आत्मा, परमात्मा अगर जैसी कोई चीजें हैं दुनिया में, भगवान जैसी कोई चीज है, तो उसको अनुभव में लेना अपने लिए, सिर्फ विश्वास नहीं कर लेना है, हमें खुद में अनुभव लेना है कि यार ये है क्या आत्मा परमात्मा। तो उसके कुछ कानून हैं, उसके कुछ नियम हैं। इनके हिसाब से, zen योगा के हिसाब से कुछ कानून हैं, नियम हैं स्पिरिचुअलिटी के। अगर तुम उनको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा फॉलो करो, कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, तो फिर तुम आत्मा जैसी अगर चीज कोई है दुनिया में तो तुम उसको अनुभव में ले सकते हो। अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे इन्होंने जो बताया है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा इनकारनेशंस लेने पड़ेंगे, मतलब बहुत जन्म लेने पड़ेंगे इवोल्यूशन होने के लिए। हम लोग सब इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है लगातार, लेकिन हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम इसमें दी गई कुछ प्रैक्टिसेस की मदद से और एक्सपेरिमेंट से हम खुद ब खुद जानेंगे कि आत्मा परमात्मा क्या होता है, और कुछ ही सालों में। ठीक है, फिर इनका मेन एम क्या है zen योगा के जरिए? zen योगा के जरिए इनका मेन है कि हम चाहते हैं कि आपका जो मन है वो कंसंट्रेट करना सीखे। कंसंट्रेट करना सीखे मतलब कंसंट्रेशन एक चाबी है। अगर हमें अपनी आत्मा का अनुभव चाहिए, अगर भगवान का अनुभव चाहिए, तो कंसंट्रेशन एक चाबी है जिसके जरिए हम जान सकते हैं। पर हमारा माइंड अभी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो ड्रिफ्ट होता रहता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट्स क्या होती हैं। ड्रिफ्ट्स कि मतलब हम कुछ सोच रहे हैं और एकदम से भटक गया माइंड, तो कंसंट्रेशन नहीं है। इनके हिसाब से हम अभी सीखेंगे कि कंसंट्रेट कैसे होता है माइंड का, अभी हम आगे बहुत पढ़ेंगे। सेक्शन 1 जो है हमारा मन का, वो कंसंट्रेशन कभी कर ही नहीं सकता, वो कभी नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही नहीं है। लेकिन सेक्शन 2 भी, जिसका काम है कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना और इंट्यूशंस या क्रिएटिविटी को रिसीव कर पाना, ये सेक्शन 2B का काम है। पर हम जबरदस्ती आंख बंद करके अपने आप को बैठाल के कंसंट्रेट कराने की कोशिश करते हैं। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अरे आप अपनी मशीन से वो काम करा रहे हो जो वो कर ही नहीं सकती। आप अगर ट्रेन में बैठ के ये सोचो कि ये हवा में उड़ जाएगी, तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसका काम नहीं है, वो मशीन का काम नहीं है ट्रेन का काम है पटरियों पे चलना। ऐसे ही हमारा जो सेक्शन 1 है माइंड का, उसका काम है ही नहीं कॉन्सेंट्रेट करना, सेक्शन 2B का काम है। तो हमें सेक्शन 1 को इतना ज्यादा डेवलप करना है, हमें खुद करना है इन प्रैक्टिसेस की मदद से, पढ़कर एक्सपेरिमेंट करके, कि जब हम एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे, एक अवस्था पर पहुंच जाएंगे जिसको इन्होंने बोला है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, तब हमारे अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि हम सेक्शन 2B तक जा सकें। क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2B के बीच में बहुत बड़ा गैप है, जिसको इन्होंने बोला है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम सोचें सेक्शन 1 से हम वहां चले जाएं, नहीं हो सकता। हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अपने सेक्शन 1 को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम सेक्शन 2B तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुंचेंगे, पर उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिसेस करनी होगी और अपने मन को बहुत ज्यादा साधना पड़ेगा, तब जाके हम सेक्शन 2B पर जाएंगे। फिर सेक्शन 2B से हमारी जो यात्रा है वो खुद ब खुद होगी। अब हमको zen योगा की जरूरत नहीं है, किसी स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत नहीं है। अब हम अपने में खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमारे अंदर की जो लाइट है, जो आत्मन की लाइट है, वो अब हमको वहां से गाइड करेगी सेक्शन 2B से। सेक्शन 2B, फिर सेक्शन 3, फिर सेक्शन 4 जो कि आत्मा का सेक्शन है। बस फिर हमको वहां तक पहुंचना है, सेक्शन 4 तक। तो हमने बस यही सीखा कि माइंड के 4 हिस्से हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। हमें सेक्शन 4 तक जाना है। और अभी हम कहां पर हैं? अभी हम सेक्शन 1 में घूमते हैं। हम सारे ही इंसान ज्यादातर सेक्शन 1 में ही घूमते हैं। जो बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, बहुत कलाकार वैज्ञानिक हैं, वो सेक्शन 2B की झलक ले पाते हैं, हल्की सी ग्लिम्स ले पाते हैं, तो वहां से क्रिएटिविटी आती है, इंट्यूशन आता है। लेकिन वो भी सेक्शन 2B और सेक्शन 1 के अंदर ही घूमते हैं, बस सेक्शन 2B से हल्का से ग्लिम्स लिया और वापस आगे सेक्शन 1 में गिर पड़े आके,
और वहीं पर सेक्शन 1 में लड़ाई झगड़ा मारपीट सेक्स यही चलता है। लेकिन सेक्शन 2 भी, फिर सेक्शन 3, सेक्शन 4 तक एक योगी पहुंच पाता है, एक साधु पहुंच पाता है, और हम भी पहुंचेंगे अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, मानेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब हम सेक्शन 4 जो कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है उसका अनुभव लेंगे। ठीक है, थैंक यू।